फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं भारती इंफ्राटेल के बारे में। तो हाल ही में ऐसी क्या न्यूज़ आई है कि भारती इंफ्राटेल इतना ज़्यादा भाग गया। तो हाल ही में उसकी दो न्यूज़ आई है, दो इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारती इंफ्राटेल मर्ज हुआ है इंडस टावर्स के साथ। उस टाइम 11% भारती इंफ्राटेल भागा था और अभी कुछ 12 घंटे पहले न्यूज़ आई कि वोडाफोन आइडिया के साथ भारती इंफ्राटेल मर्ज हुआ है और कंप्लीट डील हो चुकी है। तो उस वजह से 19% भागा है भारती इंफ्राटेल। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें क्या करना है, अभी लेना है या नहीं लेना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली भारती इंफ्राटेल का मेन काम क्या है। बहुत लोग हैं कि भाई भारती इंफ्राटेल नाम उन्होंने भले ही सुना है क्योंकि न्यूज़ में रहता है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, मेन काम क्या है, किस में एंगेज्ड है, वो लोगों को नहीं पता है। तो वो किस में एंगेज्ड है, वो एग्जैक्टली टेलीकॉम टावर बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लीडिंग टेलीकॉम टावर सबसे पहले नंबर पे आता है भारती इंफ्राटेल टावर बनाने में। तो टावर किस चीज़ के, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पास ऑन होती है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया की सिम आती है, ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें नेटवर्क चाहिए होता है। तो वो कहाँ से आता है, वो भारती इंफ्राटेल जैसी और भी कंपनीज है उनके टावर्स से वो जो टावर बिल्ड करते हैं उससे आता है। तो हाल ही में ऐसी कंपनीज जब ऑलरेडी भारती एयरटेल है, वो इसकी पेरेंट कंपनी, मतलब एयरटेल का काम ये करे, अब वोडाफोन आइडिया भी इसके पास आ रहा है। तो और इनका काम आप सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब इसका काम बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कि शेयर का भाव भी कितना ज़्यादा बढ़ेगा। जब सिर्फ एक डील कंप्लीट हुई है उससे शेयर का भाव इतना बढ़ गया। तो जिस तरह से ये प्रॉफिट कमाएंगे, रेवेन्यू कमाएंगे, क्योंकि अब इनका मार्केट और वाइड होने वाला है, तो आप समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा कमाने वाले हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फंडामेंटली बता देना चाहती हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 40,413.94 करोड़ का, मतलब ये एक लार्ज कैप है। लार्ज कैप होने के बाद भी अभी भी बहुत चांसेस है कि ये और ज़्यादा इसमें ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ आपको दिख रही है ये दो न्यूज़ से। उसके बाद हम पीई देखेंगे तो इसका है 14.05, इंडस्ट्री का पी है 16.13, मतलब ये अपने जो इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा पास में है। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि अभी आपको सस्ते भाव में नहीं मिल रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जहां वो अपने इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा हाई पे होता है या मैच नहीं करता है, तो भी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसमें वो ग्रोथ दिख रही है, वो जो न्यूज़ में आते हैं और उनकी जो डील्स होती है उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप बुक प्राइस देखो 2.98 और इसकी बुक वैल्यू है 73.22, मतलब अभी आपको क्या बोलते हैं 2.98 टाइम्स अगर आप ज़्यादा दोगे बुक वैल्यू से तो वो मार्केट प्राइस आती है। तो इन शॉर्ट बहुत सारी कंपनियां जिनका बुक वैल्यू 6-7 होता है, इतना टाइम्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन भारती इंफ्राटेल में आपको सिर्फ 2.98 टाइम्स ज़्यादा पे करना है। उसके बाद पुट कॉल रेशियो 9.70, मतलब इतने ये ऑप्शंस में भी इतना माल इनका बिकता है। डिविडेंड 105% है। उसके बाद डिलीवरेबल चार्जेस इनके 30.59% है। अब आप इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट स्टेटमेंट देख लो तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मतलब चांदी है। रेवेन्यू आप देखो तो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, नॉर्मली 8.04, 8.24, 8.38 थाउजेंड करोड़, फिर 8.58,000, स्टैग्नेंट है, इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। और जहाँ पे प्रॉफिट पे आप देखो तो 2.74, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिक्रीजिंग में आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि भारती इंफ्राटेल जैसी कंपनी कभी लॉस में, मतलब पहले भले ही आई हो क्योंकि तब इतना उनका वो था नहीं, लेकिन अभी जो भारती इंफ्राटेल का जो रेपो बन गया है वो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। जैसे कि वो लीडिंग कंपनी है टावर्स बनाने में, और वो वायरलेस टावर बनाती है, उसमें भी वो लीडिंग कंपनी है, जहाँ पे इनके ऑपरेशंस 17 कंट्रीज में चलते हैं, एशिया, अफ्रीका, सब जगह इनके ऑपरेशंस चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी है, जहाँ पे 2020 में इन्होंने बहुत अच्छा
प्रॉफिट कमाया है और अच्छा रेवेन्यू भी, रेवेन्यू था इनका 8.58 करोड़ और जो इनका प्रॉफिट है वो है 2.49 करोड़ से 3.29 करोड़। आप इंक्रीमेंट देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए प्रॉफिट को इंक्रीज करना, और जो भारतीय इंफ्राटेल बहुत अच्छे से कर रही है। उसके बाद आप प्रमोटर होल्डिंग्स देख लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो प्रमोटर्स की है वो है 53.51%। 51% नॉर्मली होनी चाहिए लेकिन इनकी 53.51% है। म्यूचुअल फंड है 0.66%, DIIs है 4.31% और FIIs अगर आप देख लो तो बहुत ज़्यादा चाहिए 40.89%। और अदर पार्टीज जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उनका सिर्फ 1.28%, मतलब आप 1.5% ले लो, और बाकी का जो 98.50% है वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स का है, FIIs है, DIIs है, प्रमोटर्स है, सिर्फ उन लोगों के पास है शेयर्स। और सिर्फ जो 1.5% है वो है वो है छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास। उसके बाद आप इनका टोटल इनकम देख लो तो भले ही आप देखो टोटल इनकम मार्च 2019 से कम है, लेकिन आप इनका नेट प्रॉफिट देखो, सेल्स आप देखो तो वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है मार्च 2020 में एज कंपैरेटिव टू 2019। जैसे 6,826 करोड़ हुआ था तो अब 2020 में हुआ है 6,743, तो वो डिक्रीज हुआ है। और जहाँ पर अदर इनकम भी इनका डिक्रीज हुआ है 542 करोड़ से हो गया 465 करोड़, तो 7,208 करोड़ का इनका नेट इनकम है। और जैसे कि 2019 में 7,368, भले ही आप देख सकते हो डिक्रीज तो हुआ है भाई, लेकिन आप एक्सपेंडिचर देखोगे तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ है। 2019 में इन्होंने बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ किया है, इन्होंने एक्सपेंस किया है, और 2020 में आप देखो तो इन्होंने थोड़ा कम एक्सपेंडिचर किया है 4,466 करोड़, और जैसे कि 4,779 करोड़ का किया था। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जहाँ पे आप इंटरेस्ट देखो तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ 335 करोड़, तो हो सकता है इन्होंने इंटरेस्ट लिया, इन्होंने लोन लिया हो बाकी जगह से, इनका डेट हो उस वजह से इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखो तो वो इंक्रीमेंट में है क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर कम हुआ है ना, उस वजह से। नेट प्रॉफिट है 1,918 करोड़ का, और जैसे कि 2019 में आप देख सकते हो 1,476 करोड़ का था, तो अच्छी बात है इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज में है। जहाँ पे आप बेसिक EPS देखो, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे इंसान कितना कमा लेता है, इन्वेस्टर कितना कमा लेता है 17.84 रुपीज़। जैसे कि 2019 में आप सिर्फ 13.5 रुपये कमाते थे, आज आप 17.84 रुपीज़ कमा रहे हो। उसके बाद डिविडेंड देखो, हर साल डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। ये कुछ शेयर है, कुछ 200-250 रुपये का शेयर है जहाँ पे डिविडेंड दे रही है 10.5 रुपये का, 15 रुपये का, 14 रुपये का। 2018 में इन्होंने 14 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया है, 19 में 15 रुपीज़ का। बहुत बड़ी बात होती है इतना डिविडेंड देना, और भले और आपके पास बल्क में शेयर हो तो आप सोच सकते हो डिविडेंड आपको कितना ज़्यादा अच्छा आने वाला है। और डिविडेंड आप 2020 में देखो तो इन्होंने 10.5 रुपये दिए हैं। बुक वैल्यू आप देखो तो वो थोड़ी डिक्रीज हो गई है क्योंकि इनकी लायबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई और एसेट्स थोड़े से डिक्रीज हो गए, उस वजह से जो बुक वैल्यू वो थोड़ी 78.57 से 73.22 पे आ गई है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो तो वो इंक्रीमेंट में, क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था 2019 से, तो 2019 में 53.53% था जो उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और अभी वो है 2020 में, मार्च 2020 का 59.66%। ऑपरेटिंग मार्जिन वो भी इंक्रीज हुआ है, उनके जो ऑपरेशंस जो थे वो इंक्रीज हुए हैं, 37.91% था 2019 में और अभी वो 40.66% है। ऑब्वियसली ऑपरेशंस इंक्रीज होंगे इस कंपनी के। नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो वो भी इंक्रीज हुआ है 21.63% से 28.44% से। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन जो आप देख रहे हो, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ये बहुत अट्रैक्टिव, एक कंपनी को अगर आप फंडामेंटली एनालिसिस करते हो तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, जैसे कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे कि इनके जो न्यूज़ आ रहे हैं उसके बाद से तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने लग गए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, आप जो पैसा डाल रहे हो आपको कितना उसमें रिटर्न मिलेगा, तो 17.16% से
जो 2019 में था वो 24.35% पे आ गया। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी पैसा लगाती है उसमें उनको कितना मिल रहा है, 16.85% से 17.19% पे आ गया। और रिटर्न ऑन एसेट्स, जो उनके एसेट्स है उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 14.55% से 16.36% हो गया है। तो आप देख सकते हो हर चीज इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है कोई भी कंपनी के लिए। करंट रेशो आप देख सकते हो तो करंट रेशो डिक्रीजिंग में है, 2.41 से हो गया 1.27 टाइम्स। तो ये जो है करंट रेशो भले डिक्रीज, क्योंकि करंट रेशो हमेशा 2:1 के रेशो में होना चाहिए। क्विक रेशो है 1.27, सेम करंट रेशो जैसे वैसे ही क्विक रेशो। कैश फ्लो कंपनी का कैसा है, कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है। डेट टू इक्विटी तो आप देख सकते हो 18 और 19 में नहीं था कंपनी के पास डेट, लेकिन 2020 में उनका डेट है, उस वजह से उनका जो इंटरेस्ट था, जो बैलेंस शीट में आपने देखा टॉप लाइन बॉटम लाइन, वहां पे उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने डेट लिया है 0.18, मतलब इन्होंने डेट लिया है जो 2019 और 18 में नहीं था। उसके बाद जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आप देखो 8.19 हो गया है, मतलब वो इंटरेस्ट भी अच्छे से पे कर रहे हैं। CAGR सेल्स, तो यहाँ पे जो सेल्स का जो एवरेज अगर आप निकालो ना 3 साल का, तो वो थोड़ा डिक्रीमेंट में है, जैसे कि 7.09% था 2019 में और अभी हो गया 3.48%। तो एवरेज में थोड़ी वो दिक्कत आ रही है 2020 में, लेकिन अगर आप सिंगल 2020 का देखो तो अच्छा है सेल्स। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, 8.99% था इन 2019 और अभी हो गया 7.32%। तो जो कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट है नेट प्रॉफिट का वो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, एक तरह से आप सेम समझ सकते हो। अब उसकी जो मेन डिटेल्स एकदम छोटी छोटी बात वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि कंपनी कब आई थी, कब एक इंडिपेंडेंट कंपनी आई, 2006 में ये कंपनी आई थी। उसके बाद इन्होंने मार्च 31 2020 तक इन्होंने कितने टावर्स लगाए, इनका मेन काम क्या है टावर्स लगाना, और कितने इन्होंने लगा दिए 95,372 लाख टावर्स लगाने के बहुत ज्यादा पास में। जैसे कि ये मार्च 2020 का है तो अभी तक तो इन्होंने लगा भी दिए होंगे, तो कितने हो गए 95,372। टोटल को लोकेशंस, मतलब कितनी लोकेशंस इन्होंने गैर रखी, इन्होंने इनके हाथ में है, तो वो है 1,74,581, कितनी कनेक्टेड है इनके टावर से। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखो इन बिलियन में, ठीक है, 296 बिलियन इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लार्ज कैप है ये वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसके बाद ऑन रोल एम्प्लॉयज कितने हैं कंपनी में, तो वो भी इंक्रीज में, जैसे 2018-19 में कितने थे 2222 एम्प्लॉयज थे और अभी हो गए 2402। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो अच्छी बात है कि कंपनी जो इकोनॉमी वैसे भी डाउन जा रही है, तो ये एम्प्लॉयज को जैसे कि दे रहे हैं काम पे रख रहे हैं, तो इकोनॉमी भी धीरे धीरे ऊपर आएगी क्योंकि पैसा का फ्लो होगा ना। उसके बाद को लोकेशंस तो देख लिया 1,74,581, जैसे कि पिछले साल था 1,72,724, तो ये भी इंक्रीमेंट में है कि वहां पे 1,74,581 हो गया। फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग शेयरिंग फैक्टर। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये एक तरह का क्या होता है, एक टावर से एवरेज निकालो तो कितने कस्टमर्स जॉइंट है वो टावर से। तो जैसे कि पहले था 1.87 टाइम्स, मतलब इतने जॉइंट थे, इतने थे ऑक्यूपाइड, लेकिन अब वो डिक्रीज हो गया, वो अब कितना हो गया 1.83। लेकिन ये सिर्फ भारतीय इंफ्राटेल में नहीं हुआ, जो बाकी की टावर्स की कंपनी ये सब में इफेक्ट आया है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये चीज़ फिर से कवर हो जाएगी। जैसे कि आप 2021 का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो वो 1.83 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है, तो बहुत सारे मोबाइल्स, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई है और वो टावर से। तो 2021 के आप बैलेंस शीट देखो तो बहुत इंक्रीज हो गया होगा। फिर सोलर
सोलार पावर टावर्स, मतलब जो सोलार वो सब आपको पता ही है, उसके थ्रू कितने टावर्स है, तो वो भी 3000 है। 2018-19 में भी 3000 थे और 2019-20 में भी 3000 ही है। अब आएगा टोटल टावर बेस कितने हैं, 95,372, जो 2018-19 में 92,277। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हो, इससे कंपनी की क्या चीज़ें पता चलती है, मतलब कंपनी का ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि कंपनी रुक नहीं गई है कि चलो उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो रुक गई है, नहीं, कंपनी धीरे धीरे मतलब अपने हिसाब से कंपनी धीरे धीरे टावर्स बिल्ड कर रही, कंपनी और अपने जो मार्केट है वो और वाइड कर रही है ड्यू टू सर्टेन डील्स, और ये सब टावर्स लगाना और लोकेशंस को और कवर करना, ये सब चीज़ से कंपनी की ग्रोथ पता चलती है। उसके बाद टेलीकॉम सर्कल्स अक्रॉस इंडिया, कितने टेलीकॉम सर्कल्स है अक्रॉस इंडिया, तो 22 सर्कल्स है। ग्रीन नेटवर्क, कितना अच्छा नेटवर्क है, तो 40, तो कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी वो कस्टमर सर्विस देते, कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देते, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। जैसे 49% था इन 2018-19 और अभी 48% आ गया। ग्रीन साइट्स, इनकी साइट्स उसके तो उसमें भी 45,531 था 2018-19 में, लेकिन अब वो इंक्रीज हो गई है, 45,752 हो गई है। अब यहाँ पे आ गया ग्राउंड एंड रूफटॉप टावर, कितने हैं वो, 2053 इतने टावर्स है। और उसके बाद स्मॉल पोल्स, कितने पोल्स जो आपको पता ही है 150 है। उसके बाद इन्होंने पूरा मतलब डिटेल में बताया है कि ग्राउंड बेस्ड टावर मतलब क्या चीज़ें होती, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं, तो वो उसके बाद जैसे डीजल जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई है, इक्विपमेंट प्लस बैटरीज होती है, फिर आउटडोर बीटीएस, टावर्स, सोलार पैनल्स, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई है कि ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं। कितने ज़्यादा ओपनली है कि इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल बता दी है। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आता है, मतलब कितना वो ऑपरेशन से रेवेन्यू कमाते हैं, तो वो है 67,383 मिलियन रुपीज़ वो कमाते हैं। उसके बाद जो इनका कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो, वो है 23,938 मिलियन, कितना ज़्यादा है इनका कैश फ्लो भी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड, तो वहाँ पे भी है 36,170 मिलियन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है इनका 17,466 मिलियन और अर्निंग पर शेयर है 9.44 रुपीज़। तो न्यू इनिशिएटिव्स रोल्ड आउट, कितने इनिशिएटिव्स अभी चल रहे हैं हाल ही में, तो वो है 31। फिर स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस 5 है, फिर एनर्जी सॉल्यूशंस 23 है। तो जो टावर ऑपरेशन सेंटर है, तो ये क्या, टू इंडस्ट्री फर्स्ट सर्विस टू एनेबल क्विक डिसीजन मेकिंग फॉर द फील्ड टीम, मतलब इनके पास ये सेंटर भी जहाँ पे कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका क्विकली क्या आपको सल्यूशन निकालना है, तो वो चीज़ के लिए भी इन्होंने टीम बनाई हुई है और उसके लिए भी इनके पास सेंटर है। कितनी मतलब ज़्यादा है, कस्टमर के लिए इन्होंने कितना ज़्यादा अच्छा बना दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसीलिए ये जो कस्टमर का ज़्यादा सोचना, उसके बाद मार्केट को वाइड करना, ग्रोथ दिखाना, ये कंपनी क्या शो करती है कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। जब कंपनी अभी आप डालो तो कंपनी जब और वाइड होगी तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा और साथ ही में आपको ये डिविडेंड भी देती है। उसके बाद आउटकम अचीव्ड इन 2019-20 कितने नेट टावर एडिशन हुए, तो वो 3095 प्लस है। और उसके बाद और एंड हाईएस्ट इन 9 ईयर्स, 9 ईयर्स में कितने, मतलब अगर आप हाईएस्ट निकालो तो 1665 प्लस। उसके बाद आउटकम अचीव्ड इन 2019-20 अगर आप अप टाइम देखो तो 99.95%। अब हम देखेंगे कि स्पेंड टूवर्ड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो वहाँ पे इन्होंने कितना पैसा डाला है, मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने के लिए 20.76 मिलियन रुपीज़ उन्होंने डाले हैं। फिर जो इंटरनल सक्सेशन रेट क्या है उनका 75%, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर मैन डेज ऑफ ट्रेनिंग है
1295 इतने लोग मतलब ट्रेन करते हैं। फिर उसके बाद जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है वो 4.87 है, मतलब 5 में से 4.87 बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मतलब इतना अच्छा, मतलब उनका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम भारतीय इंफ्राटेल का अब हम प्राइस देख लेंगे। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप इसका प्राइस देख सकते हो 219.05 रुपीज़, और इसका 5 ईयर हाई आप देखो तो 482, मतलब आप ये आपको हाई से, जिसका 5 ईयर हाई है उससे आपको आधे रुपए में मिल रहा है। एक टाइम भारतीय इंफ्राटेल बहुत ज़्यादा टूट गया था, लेकिन अभी वो फिर से बिल्ट हो रहा है, फिर से अपने आप को खड़ा कर रहा है, वो पोजीशन पे ला रहा है। पर ये डील्स जो हुई है, जो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, उस वजह से 17.83% भाग गया है। ये शेयर इतना ज़्यादा भाग गया, जहाँ पे 33 रुपीज़ ऊपर था, ये बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो आप अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। थोड़ा सा जब ये गिरेगा तो आपको खरीदना चाहिए। अगर ये और गिरे, ऐसे तो नहीं गिरेगा क्योंकि अब ये जिस तरह से अपने आप को बिल्ड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस तरह से तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ये थोड़ा गिरता है तो आपको इसमें लेना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर ये गिरे तो आपको और लेना चाहिए। ऐसे आपको डिप में बाय करना चाहिए और आपको अच्छी बल्क में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपको ये रिटर्न देने वाला है भारतीय इंफ्राटेल। जिस तरह से आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ है और कितना अच्छा, मतलब ये अपना आपको बिल्ड कर रहा है सारी चीज़ें इंक्लूड करके। तो आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए या आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।